हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने एक फ़र्स्ट एड बॉक्स तैयार किया है ताकि हम घोड़े की डिलीवरी के समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें फुल डिलीवरी करने के समय पर परेशान ना होना पड़े और सुविधाजनक तरीके से हम लोग फुल डिलीवर कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने ये फ़र्स्ट एड बॉक्स में क्या-क्या सामान रखा है। तो दोस्तों देखिए, मैं सीक्वेंसिंग वाइज़ तो आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, पर जो चीज़ हमने फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हैं वो आप देखिएगा। देखिए, हमने 2 कोड क्लैंप ली हैं। ये ओवरनॉल जो होती है, ओवरनॉल को कट करने से पहले अगर हम लोग इस क्लैंप से क्लैंप को लगा देते हैं ओवरनॉल के ऊपर जहाँ से बच्चे से अटैच होती है, और उसके बाद में अगर ओवरनॉल को काटते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही तरीका होता है, जिससे ओवरनॉल के माध्यम से जो बच्चे के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो बाहर ना निकले। अक्सर क्या करते हैं कि ओवरनॉल को जब काटा जाता है तो काटने के बाद में एकदम से उसको ठीक तरीके से नहीं बांध पाते या बांधने में समय लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के पेट के अंदर से ओवरनॉल के ज़रिए फ्लूइड निकल जाता है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो बच्चे को फिर लाइफ टाइम तक के लिए परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है और बच्चे में बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने दो दो कोड क्लैंप रखी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन रखा है, ये हमारे फर्स्ट एड किट में है। इसके अलावा हमने एक 50 ml की सिरिंज रखी है, और ये सिरिंज हमने इसलिए रखी है कि इसके साथ ये हमें बच्चे के नाक वाक से सक्शन कराने में मदद करेगी। बच्चे के नाक में, मुंह में जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो ये सक्शन पाइप है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस सिरिंज में लगाने के बाद में, और जिससे कि बच्चे के नाक में अंदर तक थोड़ा सा अच्छे से हम लोग क्लीनिंग कर सकें। और ये पाइप जो है, ये पाइप हम लोग ये 50 ml जो सिरिंज है इसमें आगे लगाएंगे, और यहाँ पर लगाने के बाद में इसको यहाँ से बच्चे के नाक में लगाया जाएगा, और अंदर से जो भी पानी वगैरह या गंदगी वगैरह होगी इससे सिरिंज से खींचने के बाद में वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद हम साफ़ कपड़े से बच्चे के नाक को, मुंह को क्लीन कर देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने मैक्लोडाइन का इंजेक्शन भी रखा है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मुझे लगता है फर्स्ट एड बॉक्स अगर बनाया जाता है तो उसमें इसको ज़रूर रखना चाहिए। और इसके अलावा हम लोगों ने एविल का इंजेक्शन रखा है, अगर किसी टाइप की कोई एलर्जी होती है या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है घोड़ी को, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करें साथ में, जिससे कि किसी प्रकार का रिएक्शन ना हो। और इसके अलावा हम लोगों ने 2 सर्जिकल गाउन रखे हैं, जिससे कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग बच्चे और घोड़ी को इन्फेक्टेड किए बिना फुल डिलीवर करवा पाएँ या घोड़ी की डिलीवरी को सही तरीके से संभव कर पाएँ। और इसके साथ ही हमने 10 ml की कुछ सिरिंज रखी हैं, और 5 सिरिंज रखी हैं, और साथ में हमने कुछ सर्जिकल ग्लव्स रखे हैं, जिससे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे गंदे हाथ बच्चे के मुंह में, नाक में ना लगें, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने इस जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इस फर्स्ट एड बॉक्स के साथ में 4 साफ़ तौलिए रखे हैं, जिससे कि हम फुल डिलीवर घोड़ी कर देती है उसके बाद बच्चे को अच्छे से साफ़ सफाई कर सकें, अच्छे से पहुंच सकें। इसके साथ ही हम लोगों ने 10 ml की एक वाइल रखी है टेटनस की, और उस टेटनस की वाइल का हम लोग प्रयोग करेंगे 5 ml के रूप में 10 ml में से। वो अभी हमने फ्रिज में रखी है, क्योंकि फ्रिज से बाहर रखने के बाद में वो ख़राब हो जाती है, इसलिए जो 10 ml की वाइल है वो हमने फ्रिज में ही रखी है कि ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इमीडिएट बाहर निकालेंगे। और 10 ml में से 5 ml हम घोड़ी को डिलीवरी के बाद में इंजेक्शन लगाएंगे टेटनस का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे लगता है कि ये जो वस्तुएं हैं हमने सफिशेंट रखी हैं, और
इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, भूल गया, हमने इसमें 2 सर्जिकल ब्लेड भी रखे हैं। ये प्रोफेशनल सर्जिकल ब्लेड है जिससे कि हम ओवरनॉल को ग्लव्स पहनने के बाद में सही से काट सकें। और इसके अलावा हम लोगों ने बीटाडीन बीटाडीन की जो दवा होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखा है। वो अलग हमने एक बोतल में डाल के रखी हुई है। जब ओवरनॉल को हम कट कर देंगे तो पूरी ओवरनॉल जो बच्चे के पेट से जुड़ी रहेगी, उसकी लेंथ लगभग हम 2 से 3 इंच छोड़ेंगे और उसको हम लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास बीटाडीन अवेलेबल है उसमें उसको डुबोएंगे, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो वहाँ से। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमने एक लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसिन है, यूट्रीविव या यूट्रीवाइव कह सकते हैं, और इसको भी रखा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये वीरबैक कंपनी की है और आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी कंपनी की ये मेडिसिन इजीली अवेलेबल नहीं होती और ये पूरी की पूरी आयुर्वेदिक बेस्ड हैं। और आयुर्वेदिक बेस्ड होने की वजह से ये किसी भी तरीके से घोड़ी को नुकसान नहीं करती है, या फिर जो घोड़ी फोल डिलीवर करती है उसको भी इस दवा से कोई नुकसान नहीं होता है। और ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेडिसिन है, ये अगर जो घोड़ी फोल डिलीवर कर देती है और उसके बाद में जेर नहीं डालती है, तो ये हम लोग घोड़ी को देते हैं और ये 1 लीटर फॉर्म में है। और पहली बार मुझे लगता है कि हम लोगों को जैसे फोल डिलीवर करने के बाद में घोड़ी को गुड़ के साथ में आधा किलो गुड़ लेने के बाद में इसमें से 200 ml वो घोड़ी को दे देनी चाहिए, जिससे कि घोड़ी जो जेर है वो अच्छे से गिरा सके। वैसे तो मोस्टली घोड़ियाँ खुद जेर गिरा देती हैं, उसका एक कारण होता है जेर गिरने का, कि कहते हैं कि जब बच्चा परिपक्व होता है तो वो अंदर से जड़ जो होती है या जेर जो होती है वो अपने आप बाहर आ जाती है, क्योंकि वो हार्मोनल इशू होता है। जब घोड़ी बच्चे को दूध पिलाएगी, जब आप और बॉडी के अंदर से हार्मोन रिलीज होंगे, तो उस हार्मोन्स का जो घोड़ी के अंदर जेर या जड़ होती है उससे रिलेशन होता है। और जैसे ही घोड़ी के अंदर मातृत्व की भावना आती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो जड़ या जड़ होती है वो बाहर आ जाती है, घोड़ी उसको गिरा देती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अगर घोड़ी जो जेर है उसको गिरा भी देती है तो ये मेडिसिन हमें देनी चाहिए घोड़ी को। उसका एक कारण है कि घोड़ी के अंदर कई बार जेर गिराने के बावजूद भी हल्का सा कुछ गंदगी मैलापन रह जाता है, तो वो बच्चे को घोड़ी को नुकसान करता है, बीमार कर देता है घोड़ी को, जिससे कि आप लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेडिसिन तो हमें ज़रूर ही देनी चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था कि लोगों के पास में अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी होती थी, अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते थे और अच्छी दवाएं भी जो है वो पशुपालकों को नहीं उपलब्ध हो पाती थी। लेकिन देखिए, आज मार्केट में बड़ी अच्छी दवाइयां हैं, बड़े अच्छी रिसर्च होने के बाद में सरकार या सरकारें जो भी रहें वो दवाइयां मार्केट में लेके आती है, जिससे कि पशुपालकों को लाभ मिल सके। तो पहले क्या होता था, जब मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, गुड़ के साथ में अजवाइन मिला के दिया करते थे। और अजवाइन वो गर्म करती है, वो क्या करती थी, घोड़ी के अंदर जो जड़ या जेर है तो वो घोड़ी इजीली गिरा देती थी। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जो एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मार्केट में लाया गया है, रिसर्च करने के बाद में मार्केट में लेके आए हैं उसको, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग रीड भी कर सकते हैं, इसमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेदिक ही हैं। और ये आप देखिए, तो इसका कोई भी
नुकसान नहीं है घोड़ी को, और घोड़ी को फ़ायदा करती है। और घोड़ी के साथ आप इसको अन्य पशुओं को भी दे सकते हैं, लेकिन वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। तो घोड़ी अगर ठान देती है तो पहली बार 250 ml या 200 ml दे सकते हैं, और उसके बाद में 100 ml वो एक डोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए, और आप लोग भी घोड़ी की फुल डिलीवरी होने से पहले ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि हर पशुपालक को अपने पास रखनी चाहिए। और अगर अच्छे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है तो घोड़ी की डिलीवरी के लिए डॉक्टर को ज़रूर बुलाएं। अगर घोड़ी की डिलीवरी के लिए आपको कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, नहीं मिल पाता है, तो फिर आप खुद भी कोशिश करके जानकारी हासिल करके घोड़ी की फुल डिलीवरी में हेल्प कर सकते हैं। और फुल डिलीवरी करना भी मुझे लगता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और नेचुरल प्रोसेस से ही जो है वो घोड़ी फुल डिलीवर करती है। लेकिन हाँ, क्या होता है कि हमें बस थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती हैं, जिससे कि बच्चा आसानी से हो सके और बच्चा स्वस्थ रह सके। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।